लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के हिटलर वाले बयान पर खलबली मच गई है, जिस पर भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी को उनके दौर की याद दिलाते हुए जमकर निशाना साधा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के हिटलर वाले बयान पर राजनीति तेज हो गई है, जिस पर बीजेपी नेता अजय आलोक ने ओवैसी के हिटलर युग वाली टिप्पणी की जमकर आलोचना की और कहा कि वह शायद अपना दौर भूल गए हैं। अजय आलोक ने ओवैसी पर निशाना साधा और कहा कि ओवैसी को अपना दौर याद नहीं आता है। अगर हिटलर शाही होती तो असदुद्दीन ओवैसी इतना बोल पाते। अरे अपने दौर को याद करें, ये तो निज़ाम, इनके पुरखे तो निज़ाम के सिपह सलार थे ना। हिटलर कौन था? निज़ाम था या कोई और था? ओवैसी को अपना दौर याद नहीं रखता है। जरा याद गिना दे तो कितने मुस्लिम देशों में लोकतंत्र है। बहुत हिटलर की बात याद आ रही है। इतनी ही हिटलर शाही है तो इतना बोल कैसे पा रहे हैं? अगर हिटलर शाही होती तो ओवैसी इतना बोल पाते? पहले तो ये खुद से पूछें सवाल, उसके बाद ये सब बयान दें। ये सब कुछ नहीं है, ये सब अपनी हार को देख के, हैदराबाद में अपनी एमिनेंट हार को देख के ओवैसी बौखला गए हैं। रोज कुछ ना कुछ अंड बंड बोल रहे हैं। ये बोलते रहेंगे 4 जून तक और उसके बाद देखिएगा मुंह पे ठप्पा लग जाएगा। इसके अलावा अजय आलोक ने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि इस बार मां, बेटा और बेटी तीनों भाग गए हैं। मां भाग गई राजस्थान और राज्यसभा पकड़ लिया है, जबकि बेटा अमेठी से रायबरेली भाग गया है और बेटी तो अटखेलियां कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत दूरदर्शी है और इन्होंने कई बार साबित किया है इस चीज को। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने साबित किया है। उन्होंने कहा था, आपको याद होगा 2018 में, कि 2023 में भी यह अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। 23 में ये लोग अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, मणिपुर के मसले पर भाग गए। अब मजेदार बात है कि इस बार माँ, बेटा, बेटी तीनों भाग गए, तीनों भगोड़े हैं। माँ भाग गई राजस्थान, राज्यसभा पकड़ लिया। बेटे भाग गए अमेठी से रायबरेली, वायनाड से ही भाग के आए और फिर यहाँ से ही भाग गए रायबरेली। और बेटी तो अटखेलियां कर रही हैं। भैया भागे रायबरेली, बेटी करे अटखेली। वो रायबरेली अमेठी में अटखेली करते रहेंगी संचालक बन के। हाय रे संचालन, ये संचालन ने तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। पूर्व नेता कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहिए था। अमेठी से भागना एक संदेश देता है कि व्यक्ति जो हर वक्त पीएम मोदी को चुनौती देता है और देश की जनता को कहता है डरो मत, आदमी खुद डरे। ऐसा है कि आचार्य जी की सलाह मान ली होती आज से 5-7 साल पहले तो कांग्रेस का ये हाल नहीं होता। लेकिन आचार्य, हिंदू धर्म गुरु, हिंदू के पुजारी, इन लोगों की सलाह वाला नहीं माननी है कांग्रेस पार्टी को। उनको जॉर्ज पुनैया की सलाह पे चल रहे हैं, तो जॉर्ज पुनैया जैसा बोल रहा है वैसा कर रहे हैं। तो आचार्य जी को इसलिए दुख होता है, लेकिन अब आचार्य जी को भी दुख नहीं होना चाहिए। और डरपोक तो ये पूरा खानदान है। मैंने बोला ना कि माँ, बेटा, बेटी तीनों भाग गए डर के मारे। रण में उतरेंगे नहीं, रण छोड़ बन जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि देश ये चलाएंगे। हद हाल है कांग्रेस पार्टी का। बता दें, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीते दिनों आज के भारत की तुलना तानाशाह हिटलर के युग से की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत में मुसलमानों की स्थिति को हिटलर के युग के दौरान जर्मनी के यहूदियों जैसे बताया, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।